तो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज है ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि गाइज यार आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार ये तो गलत बात हुई ना। मैं आपके लिए यार इतनी मेहनत करता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते और कॉमेंट भी नहीं करते और ना शेयर करते हो। यार मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूँ तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो यार। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, मैं आपके लिए 365 दिन डेली वीडियोज लाऊंगा, बट आपको भी तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा ना मुझे। बाकी गाइस अपन बहुत सारी चीजें न्यू लाएंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं पोचर सीरीज के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। एपिसोड 4 आपने देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो पहले एपिसोड 4 देख लेना। एपिसोड 4 के लास्ट में माला ने एक पोचर को पकड़ लिया था। और अब बात करते हैं अपन एपिसोड नंबर 5 की। तो एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है हमारी पूनम वर्मा से। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि पूनम वर्मा है कौन। पूनम वर्मा एक आर्ट गैलरी चलाती है, उसके साथ ही वो हाथों की दांतों की तस्करी भी करती है। उसके बाद कहानी जो है वो स्विच होकर माला के घर पे आ जाती है, जहाँ माला सोकर उठती है। माला अपनी मम्मी से पूछती है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं घर कैसे आई। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुझे विजय बाबू छोड़कर गए। और माला की मम्मी ये भी बोलती है कि विजय बाबू बोल रहे थे कि तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था, तुम बस ये बोल रही थी कि मैं मरते मरते बची, मैं मरते मरते बची। उसके बाद माला के पास जो है वो एलन का कॉल आता है। फिर नील और एलन माला का हालचाल पूछते हैं। माला बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माला ये भी बोलती है कि एक खुशखबरी है कि हमें एक पोचर मिल गया है। तो नील बोलता है गुड, और वो बोलता है कि अब एक पोचर और बचा है जिसका नाम है आइवल दास। और नील ये भी बोलता है कि मुझे पूनम वर्मा की आर्ट गैलरी का पता चल गया है, तो पहले उसे पकड़ते हैं। बट माला बोलती है कि एलन को एक और आदमी मिला है जिसका नाम शशि है, तो सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए, शायद उससे कुछ हमें क्लू मिल जाए। उसके बाद नील ठीक है बोल देता है। फिर माला और एलन शशि को ढूंढने के लिए गांव में चले जाते हैं और वहां जाकर शशि का घर पूछते हैं। फिर उनको शशि का घर मिल जाता है और वो वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही शशि के घर का दरवाजा खुलता है तो शशि माला को पहचान जाता है कि वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिसर है, कि माला ने उसको पहले भी पोचिंग के लिए पकड़ा हुआ होता है, इसलिए जो शशि है वो उसको पहचान जाता है। फिर वो माला को बोलता है कि मेरा हाथियों की पोचिंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर माला बोलती है कि हमें सिर्फ तुमसे पूछताछ करनी है। तो शशि बोलता है कि जेल से आने के बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी है और अब मैं शराफत की जिंदगी जीता हूँ। और वो फिर बोलता है कि जो पूछना है यही पूछो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। फिर माला जबरदस्ती करती है उसे ले जाने में। तो शशि की फैमिली बोलती है कि नहीं जाने देंगे, तुम जेल में ले जाकर शशि को मारोगे। बट फिर माला को सभी को गाड़ी में बिठाकर ले जाना पड़ता है। उसके बाद शशि को इन्वेस्टिगेशन के लिए एलन कमरे में ले जाता है। उसके बाद एलन उससे पूछता है कि तुम अब क्या काम करते हो। तो शशि बोलता है जेल से आने के बाद मैं खेती करने लगा और उससे ही मैं अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। फिर एलन शशि से पूछता है कि तुम्हारे पास मॉरिस फिन का कॉल क्यों आता है। तो शशि बोलता है कि मॉरिस फिन सबको ऐसे ही कॉल करके ये पूछता है कि हाथी दांत है क्या, और लोगों को लालच देता है। लेकिन इस बार जब मॉरिस फिन का कॉल आया तो मैं उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैंने कोचिंग छोड़ दी है। उसके बाद माला रूम के अंदर आती है। उसके बाद एलन शशि को कॉल ट्रैकिंग दिखाता है और बोलता है कि तुम और मॉरिस फिन एक मोबाइल टावर के पास मिलने गए थे। तो शशि बोलता है हाँ, पर एक ही बार, और बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ। तो माला गुस्से में आके बोलती है कि साबित करके बताओ। तो शशि बोलता है कि मेरी फैमिली को इन सब में मत घसीटो। तो माला बोलती है कि हमें तू पूरी बात बताएगा तो हम तेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करेंगे और तेरी हेल्प भी करेंगे। फिर शशि बोलता है कि मैं वहाँ पे मॉरिस फिन को 3 हाथी दांत बेचने गया था और मुझे नहीं पता कि वो हाथी दांत कहाँ से आए थे। मुझे किसी ने फोन पे हाथी दांत बेचने को कहा था और मैं उसे मना नहीं कर सकता था। तो फिर माला बोलती है क्यों। फिर शशि बोलता है कि आप लोग कसम खाओ कि आप मेरी बात रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो एलन कसम खाता है और बोलता है कि इस कमरे में हम 3 के अलावा कोई नहीं है। तो फिर शशि बोलता है कि वो आदमी प्रभास पॉलिटिशियन था और मैं उसको मना नहीं कर सकता था। उसके बाद माला और एलन बाहर चले जाते हैं और कुछ डिस्कस करके वापस आते हैं। शशि से बोलते हैं कि तुम मुझे उस पॉलिटिशियन का घर का एड्रेस दो। उसके बाद वो प्रभास पॉलिटिशियन के घर चले जाते हैं, बट वहां जाके रुक जाते हैं। और माला और एलन शशि से बोलते हैं कि इसे पकड़ने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो शशि से पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्रभास ने कभी ये बताया है कि वो कहाँ जाता है, क्या काम करता है। तो शशि बोलता है नहीं। लेकिन फिर शशि बोलता है कि उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, वो एक दिन मुझसे गाड़ियों के डीलर के बारे में पूछ रहा था। तो एलन बोलता है कि तुम कल सुबह प्रभास को कॉल करोगे और उसको बोलोगे कि मुझे गाड़ियों का डीलर मिल गया है और फिर हम उसको पकड़ लेंगे। बट फिर शशि अपने घर जाने के लिए बोलता है। तो माला बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते, कहीं तुम भाग गए तो शशि बोलता है कि मैं क्यों भागूंगा, मैं खुद चाहता हूँ कि प्रभास पकड़ा जाए। फिर माला बोलती है कि अगर तुम भाग भी गए ना तो भी मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, और जैसे तुमने हाथियों के दांत निकाले हैं ना वैसे ही मैं तुम्हारे सारे दांत उखाड़ दूंगी। उसके बाद शशि ठीक है बोल के चला जाता है घर पे। फिर अगले दिन शशि माला के पास आता है और बोलता है कि मैंने प्रभास से बात की है। वो बोलता है प्रभास या तो आज मिलेगा या फिर 2 हफ्ते बाद मिलेगा। माला उसे बोलती है कि उसको 1 घंटे बाद बुलाओ।
एलन उनसे 1 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन लोकेशन हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद शशि ठीक है बोलकर चला जाता है। उसके बाद माला एलन को कॉल करके बोलती है कि तुम्हें 1 घंटे बाद प्रभास से मिलना है। फिर एलन और प्रभास एक बस स्टैंड पे मिलते हैं और उसके जस्ट पीछे माला एक दूसरी गाड़ी में होती है। माला और एलन एक प्लान बनाते हैं। एलन बोलता है कि मैं उसको गाड़ी में लेके जा रहा हूँ और बीच रास्ते में कहीं पे गाड़ी रुकवा दूंगा, तो तुम फिर पीछे से आना और उसको पकड़ लेना। उसके बाद प्लान के मुताबिक एलन रास्ते में ही गाड़ी रुकवा देता है। उसके बाद माला पीछे से आकर प्रभास को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। उसके बाद प्रभास को माला इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, लेकिन प्रभास कुछ नहीं बताता है। तो फिर माला कॉल डिटेल्स निकलवाने की बात करती है, तो वो बोलता है कि मैं बताता हूँ। और फिर प्रभास बोलता है कि ये बात पब्लिक में पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होगी। फिर वो बोलता है कि मैंने कोई हाथी वाती नहीं मारा है, वो तो मुनाहर की एक गैंग थी, वो 2 साल से वहाँ पोचिंग कर रहा है। ये सुन के माला और नील शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे नाक के नीचे से और भी पोचिंग चल रही है और भी गैंग्स है। फिर प्रभास बोलता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आलसी हो गए हैं। उसके बाद नील, डीएफओ ऑफिसर और माला डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। उसके थोड़ी देर बाद में एक आदमी की एंट्री होती है और वो आदमी बोलता है कि मुझे सरेंडर करना है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस देखो यार कितने सस्पेंस आ रहे हैं, धीरे धीरे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जा रही है, मेरी भी बढ़ती जा रही है, और अगर आपकी भी बढ़ती जा रही है ना तो प्लीज कमेंट में बताना। बाकी इस वाली वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। एपिसोड 6 जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।